आरती राव ने अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनके खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद बनाते हैं। ऐसा नहीं है, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं, तो दुबात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। अगर मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। बीजेपी में अहिरवाल के नेताओं के बीच सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और उनकी बेटी आरती राव है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार में ही उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव है। राव इंद्रजीत ने हाल ही में राजस्थान में कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी हाईकमान को टारगेट करते हुए कहा था कि हमने बार बार सरकारें बनवाई, लेकिन कभी वाजिब इनाम नहीं मिला। तो वहीं उनकी बेटी आरती राव भी कहती रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के पीछे उनके पिता यानी राव इंद्रजीत सिंह का ही बड़ा हाथ है। राव पिता पुत्री को उन्हीं के इलाके से आने वाले एक अन्य कद्दावर अहिर नेता राव नरबीर सिंह ने तसल्ली से जवाब दिया है। रेवाड़ी पहुंचे राव नरबीर ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने केंद्र में पिता और प्रदेश में बेटी को मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी में देश में ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले। रही बात मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये पार्टी तय करती है। कोई 1 या 5 विधायक मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। राव नरबीर ने इसके आगे अपनी कैबिनेट सहयोगी और राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी जवाब देते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा में मिली सफलता किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं, बल्कि बीजेपी के नीतियों के कारण हुई। इस हलके में केवल उन्हीं का वजूद नहीं है। आरती राव ने अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनके खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद बनाते हैं। ऐसा नहीं है, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने रीति नीति बनाई, उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने खास तौर से प्रसन्न होकर भाजपा जनता पार्टी को वोट दिया। सीधे तौर पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। एक राव इंद्रजीत कहते हैं दुबात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद करते सरकार हम बनाते, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज्यादा विधायक देते हैं, तो दुबात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है कि तीसरी बार लोगों ने सरकार बनाई। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या लगता है राव इस तरह के आरोप लगाते क्यों हैं कि दुबात हो रही है? उनको लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि लड़ाई लड़ें, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? नहीं, विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई, कोई तलवारों की लड़ाई तो है नहीं। प्रजातंत्र में तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया, और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है और मुख्यमंत्री उन सब बातों को मानते हैं। पहले आप मदद करने की बात कहते हैं, मैंने मदद करी तो वो लोकसभा पहुंचे, उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा होता है। राव अभय सिंह बोलते हैं क्या किसी के बैकएंड पे कुछ ये राजनीति चल रही है? कोई ऐसी बैकएंड, जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का, तो वो बात कही गई। एक लास्ट दुबात पहल प्रदेश, पूरे देश की बात करें, प्रदेश में वो केंद्र में मंत्री और बेटी यहाँ पे मंत्री है, फिर भी दुबात की बात करते हैं, क्यों लगता है आपको इस तरह से? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बार आती बार बार? नहीं साहब, सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो उचित। बताते चले कि अहिरवाल में रामपुरा हाउस और बुढ़पुरा हाउस के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत रही है। रामपुरा हाउस का नेतृत्व जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं, तो बुढ़पुरा हाउस का वारिस राव नरबीर सिंह के पास है।
दोनों के बीच इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की जोर आजमाइश चलती रहती है। आरती राव के सियासी परिदृश्य में आने के बाद ये लड़ाई और तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत अपनी जगह बेटी को राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं, तो वहीं राव नरवीर बीजेपी हाईकमान के आशीर्वाद से इलाके में उनके दबदबे को चुनौती देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।